फुट में इनको पहना दो, अरे उसको दे दो। है राजमंदिर ने क्या कहा है? पढ़ा चैतन्य चैतन्य नहीं पढ़ा। उसमें कह रहा है ये प्रभु ये मेरे शरीर मानो एक रथ है, मेरा मन क्या है? सारथी है, और मेरा पैर क्या है? ये मानो रथ की पहिया है। पहिया समझते हो? व्हील्स है। मेरा मन रूपी सारथी जो है, शरीर रूपी रथ और पैर रूपी रथ की पहिया, ये क्या किया? ये आपकी तरफ लेकर के आया है। राजमंदिर कितने सुंदर उत्तर दिया है। ये आपके दर्शन से ही हमारा जगन्नाथ जी के दर्शन हो जाता है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं जगन्नाथ व स्वयं कृष्ण है। इसलिए राजमंदिर कहने लगे प्रभु मेरा कोई दोष नहीं। कहने अरे भक्त लोग जा रहे पहले जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए, तुम जगन्नाथ जी के दर्शन करके आओ। प्रभु आपके दर्शन से ही मेरा जगन्नाथ जी के दर्शन हो जाते हैं, किंतु आप तो जगन्नाथ से भी अभिन्न कहा गया, भेद नहीं है। वही चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ ही है, जगन्नाथ ही चैतन्य महाप्रभु है। इसलिए जगन्नाथपुरी में क्या है? अंतर क्या है? जगन्नाथ जी के कहा जाता है दारू ब्रह्म कहा जाता है। दारू माने लकड़ी के विग्रह, इसलिए कहता है दारू ब्रह्म भगवान जगन्नाथ देव। क्या बोला? दारू ब्रह्म भगवान। और चैतन्य महाप्रभु साक्षात जगन्नाथ है, साक्षात भगवत स्वरूप ही है। दारू ब्रह्म भगवान वो अचल है, अचल माने चलते नहीं, एक स्थान पर विराजमान है। और चैतन्य महाप्रभु सचल जगन्नाथ, जो जगन्नाथ मानो सभी जीवों के दर्शन देने के लिए सर्वत्र भ्रमण करते चलते रहते हैं। इसलिए कहा जाता है महाप्रभु के कहा गया सचल जगन्नाथ। और जगन्नाथ जी के कहा जाता है अचल जगन्नाथ। अचल माने जो चलते नहीं, एक स्थान पर है। जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए मुझे पैसा खर्च करना पड़ता है, समय खर्च करना पड़ता है, समय त्याग देना पड़ता है। और महाप्रभु के दर्शन के लिए एक भी पेनी खर्च नहीं करना पड़ता है, जलना नहीं पड़ता है। और स्वयं महाप्रभु चल करके हमारे पास आ जाते हैं। आए कि नहीं है? जगन्नाथ जी मैंने चैतन्य महाप्रभु भ्रमण करते करते सबको दर्शन दिया और सबको कृपा कर दी है। तो कौन श्रेष्ठ हो गया? चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु नगर भ्रमण कर रहे हैं किस लिए? जगत जीव के दर्शन देने के लिए। पहले तुम तो जगन्नाथपुरी नहीं जाओगे, जगन्नाथ जी के दर्शन नहीं करो, चलो मेरा दर्शन कर लो, मानो ये महाप्रभु के भाव है। महाप्रभु जो नगर संकीर्तन करते हैं किस लिए? महाप्रभु ये विचार दे रहे हैं जी तुम तो जगन्नाथपुरी जाओगे नहीं, दर्शन नहीं करोगे, आप कम से कम मुझे दर्शन कर लो है, मैं ही तो ही जगन्नाथ हूँ है। तत्व विचार में महाप्रभु जगन्नाथ देव और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। महाप्रभु जगन्नाथ देव और कृष्ण ये तीन है, एक ही है, एक ही स्वरूप है। किंतु तथापि रस तारतम्य विचार से, समझ में क्या क्या शब्द बोला? रस तारतम्य विचार से, तत्व विचार से है। थोड़ा बहुत उसमें तारतम्य है, क्योंकि तारतम्य नहीं रहे रसमाधुर्य आकर्ष प्रकाशित नहीं होते। हाँ समझे? वैचित्रता ही प्रेम की विशेष वैशिष्ट दिखा है। वैचित्र की इंग्लिश क्या है? वैराइटीज। वैरायटी हो तो खाने में आनंद होता है ना। रोज एक ही सब्जी बना दो तो आनंद नहीं होता है। अच्छा एक ही सब्जी बनाओ कोई भी बात नहीं है, किंतु उसमें मसाला के ऊपर निर्भर करता है कि नहीं है। हर रोज केवल आपके उबाल करके दे दिया, आलू उबाल करके दे दिया, अच्छा लगेगा? कल 2 दिन 3 दिन खाने के बोले भाई कम से कम आलू के भुजिया बना दो, आलू भाजा बना दो, आलू को क्या बना दो,
आलू पोस्ता बना दो, है आ गया ना, है तो ही आलू, हर रोज आलू खाते हैं। गौड़िया मठ में ये सब आलू दोष है, आलू छोड़ करके कुछ नहीं यार, सब सब्जी में आलू के डाला जाता है? सुबह शाम दोपहर आलू है। ये कहता, मैं कहता हूँ गौड़िया मठ में आलू के दोष है ऐसे है। आलू के बिना काम भी नहीं चलेगा, क्योंकि श्रद्धालु, कृपालु, दयालु। अच्छा, आलू बिना आपके चलता है? जैसे कहते श्रद्धालु, दयालु, कृपालु, हैं? सब में आलू है कि नहीं है? सब में पोटैटो है, पोटैटो है कि नहीं है? कहते श्रद्धालु है, श्रद्धा आलू, श्रद्धालु सब में आलू। कोई कहते हैं बोले महाराज गौड़ी मठ में आते केवल हर रोज है आलू, आलू सुबह के आलू, ब्रेकफास्ट में आलू देते हैं, खिचड़ी में, लंच में जो है आलू देते हैं, सब्जी में, रात में भी आलू खाते हैं, 3 बार आलू आलू कहते, आलू बिना तो चलता ही नहीं है। बोले कैसे है? मैं कहते देखो श्रद्धालु बिना, श्रद्धा बिना कैसे आलू, आलू के बिना श्रद्धा कैसे, आलू बिना श्रद्धा कैसे आ जाएगा? तो श्रद्धालु बनाओ। कहता ना ये इसके देखो कैसे श्रद्धालु है, कहते कि नहीं? आलू हो गया। कृपालु, ये महात्मा कैसे कृपालु है? कृपालु महाराज हैं? आलू है कि नहीं बोलो? कृपा करते हैं। दयालु, श्रद्धालु, कृपालु, सब आलू है। इसलिए महाप्रभु कैसे कृपालु है, दयालु है? महाप्रभु जैसे कृपालु दयालु और कोई नहीं है। इसलिए महाप्रभु का आलू प्रिय है, इसलिए गौड़ी वैष्णव में आलू प्रिय है। अरे आलू बिना में चलते नहीं ना, है? श्रद्धालु कैसे बनोगे? आलू के साथ तो श्रद्धा के साथ आलू जो करने पर श्रद्धालु बनते हैं, कृपा करते हैं, कृपा के साथ आलू जो करने पर कृपालु बनते हैं। आलू है कि नहीं है? तो आलू तो हर रोज खाया जाता है। एकादशी के दिन आलू चलता है, श्रद्धा बढ़ेगी, कृपा बढ़ेगी। द्वादशी के दिन आलू चलता है। कौन सा तिथि में आलू नहीं चलता है बताओ? है? दूसरी तो नहीं चलता है। देखो चावल नहीं चलता है एकादशी के दिन, चावलू नहीं कहा जाता है, कहा जाता है चावल आलू नहीं कहा जाता, चावलू आलू चलता है एकादशी में, आलू चलता है, चावल नहीं चलता है, चावलू नहीं चलता है, चावलू है, खमालू। इसलिए महाप्रभु की जो है कृपा, और महाप्रभु के धाम कहते हैं, कहा जाता है क्या? अभिन्न वृंदावन। हाँ। Somebody told me potato that time of Mahaprabhu was not in India. This came from outside. Is it true? Like in Mahaprabhu's lila, potato was there? अरे potato is always there. Somebody saying. गुरुदेव एक ने कहावत होती है, सरदार और आलू हर कंट्री में पाए जाते हैं। कौन सा निशान नहीं है जो नहीं है? सब जगह। पापा बोलते थे कि सरदार और एक आलू कहीं भी चले सब जगह मिले, सब जगह मिल जाएगी। तो बंगाली भी सब जगह मिल जाता है, हिंदुस्तानी भी मिल जाता है, सब जगह है। वो कोई बात नहीं, सारा पृथ्वी हमारी देह है। वास्तव भारतवर्ष, वास्तव में पृथ्वी क्या है? भारत जम्बो। ये पहले सृष्टि के जो देखिए, पहले इनसे विचार करो, है अम्बरीश महाराज ससागरा पृथ्वी के राजा थे। वो आप भागवत में वर्णन हो रहे ना, है अम्बरीश महाराज सारा पृथ्वी के राजा थे, और राजा होने के नाते लोगों के इधर के लोग उधार भेजते हैं, उधार के उधर भेजते हैं। जैसे आर्मी को जो है एक स्थान में रखा नहीं जाता है, रखते हैं 2-3 महीने की, 4 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल एक जगह रखा, फिर ट्रांसफ़र कर देते हैं। है कि नहीं है? उत्तराखंड में रखा, चलो फिर झारखंड में चले जाओ। अच्छा होता है कि नहीं? आर्मी के कभी एक स्थान पर नहीं रखा जाता है, नहीं तो वो विद्रोह करके बैठेंगे। ये भी साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। क्यों एक उनके रखा नहीं जाता है?
आज समझिए, कोई एक व्यक्ति के पोस्ट में बहुत दिन तक रहे ना, वो सोचा कि ये मेरा है, वो गलत काम करेगा। उसके उस व्यक्ति को क्या किया जाता है? ट्रांसफ़र कर दो। बैंक में होता है भी, मैनेजर थोड़ी वो सारा जीवन थोड़ी मैनेजर है। चलो साल में ट्रांसफर, चलो इस स्थान से चले जाओ, है आपके जहाँ पर शाखाएं हैं, बैंक के जहाँ शाखा है उसके ट्रांसफ़र कर। तो भाई ट्रांसफ़र क्यों कर दिया? भाई वही तो काम करना पड़ता है। यहाँ पर मानो यहाँ पर वो मैनेजर पद में है और उधर भी मानो आपको मैनेजर पद होगा, तो काम तो वही करेगा, तो उधर से क्यों भेज रहे भाई? एक जगह रह के अपना बोले यहाँ पर रख दो, ज़्यादा तुम घपलाबाजी कर लो। घपलाबाजी समझते हो? छल कपट है, लोगों के पैसा एक कर लो, है चीटिंग, इसलिए कहते जाओ चले जाओ, उसके भेजा जाता है। उसी प्रकार आर्मी के भी एक स्थान में नहीं रखते नहीं, ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है सर। इसलिए हमारी परमार्थ में राज्य में भी उसी पर, ये तो बहिर्भाव में कहा दिया, एक्सटर्नल मैंने कहा, परमार्थी राज्य में भी कहा जाता है साधु एक स्थान पर रहना नहीं चाहिए, है। इसलिए कहता है रमता जोगी बहता पानी। साधु चलते चलते एक स्थान पर रख जाते हैं, फिर चलना शुरू करते हैं, फिर दूसरी स्थान। साधु को भी एक स्थान पर लंबे तक रहना नहीं चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन तक रहे, 8 दिन तो कभी नहीं रहना चाहिए। चलो भागवत सप्ताह 7 दिन भागवत सप्ताह कर लिया, चलो यहाँ घर से आगे चलो, है। ज़्यादा से ज़्यादा साधु एक स्थान पर कितने दिन रह सकते हैं? 7 दिन, 5 दिन से 7 दिन तक, 8 दिन नहीं, कभी नहीं रहना चाहिए। नियम तो है ही ना। साधु एक जगह पर रह जाए ना, वो कहेंगे यही मेरा मठ है। किसी को महंत बना दिया जाए कमेटी के विचार पे, उसे यही मैं ही हूँ, और सबको पॉलिटिक्स करके सबको निकाल देंगे और अपने आधिपत्य विस्तार कर लेंगे। वो नहीं सोचेंगे ये गुरुदेव का है, बस सभी का है समझे। इसलिए क्या कहते हैं, महंत के क्या करो, है ट्रांसफ़र कराओ, है। हमारी याद है नवोदय धाम में वो जब ये अम्ल के मठ में जब वो ये चल रहा था, क्या बोले, जो कौन ब्रह्मचारी कौन सन्यासी कहाँ पर उनको भेजा जाए, तो उस समय कोई एक संत कोई एक साधु बोल रहे थे, बोले सबको क्या करो, ट्रांसफ़र कराओ, है। नहीं कर दो, ये सोचेंगे ये मेरा ही है। जैसे घाट के जो पत्थर होता है ना, बहुत दिन एक स्थान पर रहते, उससे क्या जम जाता है? काई जम जाता है। उसी प्रकार कोई एक व्यक्ति के यदि सदा के लिए एक स्थान पर रखा जाए, वो क्या हो जाए? वो सोचेंगे ये मेरा है, मेरा संपत्ति है, और सारे मठ के जितने पैसा है अपने नाम में सब कर लेंगे, हैं। सारे खून को चूस लेंगे, है कि नहीं? ये होता ही है, देखा गया बहुत जगह में, इतिहास बताते रहते हैं। बहुत दिन तक उस स्थान पर रहने पर लोगों की भी इकट्ठा भी कर लेते हैं, उसके फिबार हो जाता है, विद्रोह कर तो जो लोग इकट्ठा है ना, वो तुम्हारे ऊपर विद्रोह करेगा, है कि नहीं है? एक स्थान पे रहने पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं और वो फिर विद्रोह करते हैं। अच्छा, करेंगे नहीं करेगा? है। आपके यदि वृंदावन के कोई मठ का यदि महंत बना दिया जाए और 50 साल रहे, ये सोचेंगे ये मेरा है, और उसी प्रकार जितने चोर गंडे डुंडे बदमाश सबको क्या करोगे? पैसा दे करके अपने पद को सराहने। ये नहीं सोचोगे एक गुरुदेव की है, सबके सेवा में लगे, वो अपने पेट भरेगा और दूसरे के चोर बदमाश गुंडे के पेट भराएगा। ये तो दिखाई पड़ता रहता है। दुष्ट व्यक्ति जो होता है ऐसे करता रहता है, ऊपर से साधु वेश लेकर के वो दुराचार भी करता है। आज जो जितने भी देखा जाता है, जो साधु आदि जितने भी जेल में हैं, यही तो यही करते रहते हैं। हम दोष नहीं देखते हैं, किंतु सुनते रहते हैं। एक स्थान पर रहते हैं, ये सोचता है यही मेरा है, और अच्छी तरह से अड्डा जमा लेते, अड्डा समझते हो, कैप्चर कर लेते हैं, और उसी स्थानों के जितने भी चोर डकैत बदमाश गुंडे को पैसा दे करके
सबको सपोर्ट में हाथ में रख लेते हैं, तो यही करते हैं। इसलिए कहते हमारे गुरुदेव उस समय कहते नहीं, सबको क्या करो, ट्रांसफर कराओ, 2-3 साल के बाद करो। उनके जमते जमते वो फिर दूसरी जगह में, दूसरी जगह जमते जमते उसके चल गए, ट्रांसफर हो गया है। साधु को सब जगह भ्रमण भी करना चाहिए। इसलिए कहते हैं साधु को कैसे होनी चाहिए, रमता जोगी बहता पानी, चल दो है। Everyone has to transform oneself to another. मतलब जैन धर्म में आता है कि सृष्टि स्थिति और प्रलय ये 3 कार्य जीव नहीं कर सकता है, और उसमें भी सबसे अरे ये कौन करता है, कौन करता है, कौन बताओ। मैंने जो बताया, तुम जो बता रहे हो, मैं सुन रहा था। ये कौन करता है, सृष्टि स्थिति प्रलय कौन करता है, भगवान ही कौन भगवान करता है, वर्णन श्याम सुंदर नहीं करते। शक्ति का आवेश करवाते हैं। अरे कौन करता है, कौन, ये तो मैं जो प्रश्न ब्रह्मा, उत्तर, विष्णु, ब्रह्मा विष्णु शिव करता है। भगवान कहते हैं उनमें शक्ति संचारित कर देते हैं, ब्रह्मा के हृदय में शक्ति संचार करके सृष्टि कार्य कराते हैं, शिव के हृदय में शक्ति संचार करके उसे प्रलय ध्वंस कराते हैं, और स्वयं विष्णु रूप में उसको पालन पोषण करते हैं। वो भी भगवान विष्णु जो है वो वृंदन श्याम सुंदर नहीं करते, वो भगवान विष्णु उनके अंश अवतार है, समझे नहीं। वृंदन जो हम कथा प्रसंग बोले, भगवान उस संग वृंदन श्याम सुंदर ये सब नहीं करते, उनके अंश होता है। उनके अंश अवतार आदि के द्वारा वो कराते हैं, वो निर्देश दे। इसी कहते हैं सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा, छाया जैसे शनि, ये सब जो कार्य आदि स्वयं भगवान कृष्ण है उनकी दूसरे के माध्यम से कराते हैं। शक्ति का आवेश करवाते हैं। हाँ समझे, ये है वैष्णव ने जितने भी असुरों को मारा वो कृष्ण ने हाँ? मारा, उनके अंदर विष्णु विष्णु तत्व जो विष्णु इसलिए चैतन्य चेतन गए, विष्णु द्वारे करे असुर संहार। स्वयं कृष्ण विष्णु के द्वारा असुर के संहार किया, वृंदन समझदार नहीं करते, इनके कार्य नहीं है, संहार करना नहीं। उनके कार्य नहीं। हर व्यक्ति के कार्य दिया गया, तुम्हारे काम दिया गया है। चलो मानव के घर में हम लोग रहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग। सबके अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है। हाँ समझे, घर में आप रहते हो, सबके नियम बस, सबके रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग, उसके अनुसार वो कार्य आदि करें, किसी का हस्तक्षेप ना करें, हस्तक्षेप इंटरफेयर ना करें तो कार्य नहीं होगा। माया के कार्य किस लिए भगवान क्या दिया, जो जीव कृष्ण बहिर्मुख है उसको दंड देना। माया भगवान के दास है कि नहीं, दासी है? देखो अपने दासी को क्या दिया भगवान ने, अधिकार क्या दिया, माया को उसको दंड दिया, तो भगवान उसे इंटरफेयर नहीं कर रहे। किसी को जो दायित्व दिया वो दायित्व अपने पालन करे, जिसको इंटरफेयर करो वो दायित्व कर नहीं पाएंगे, है। हमारे भारतवर्ष में ये कमी है। आपके पुलिस के दायित्व दिया गया चोरों की पकड़ने के लिए, चोर आपने पकड़ा और राजनेता ने किया कि फोन किया पुलिस को छोड़ दो, तो पुलिस उसको क्या करेंगे, छोड़ दे। क्यों छोड़ दिया पुलिस, नहीं वो उसका वो राजनेता जो यदि नहीं छोड़ा अंडर में ना वो राजनेता पुलिस को उस स्थान से उसको ट्रांसफर कर दे, इसलिए उसके भाई करो। किंतु विदेश में ये होता है, इंटरफेयर नहीं होता है। विदेश में इंग्लैंड अमेरिका की जो लॉ जो है यदि इसके पता चला ये राजनेता ऐसे किया, उस राजनेता की भी दंड होना चाहिए, दंड होता है, सुप्रीम कोर्ट उसको दंड देता है। हाँ समझे, हमारे भारतवर्ष में राजनीति में ये है, यही कमी रह गया। पुलिस पकड़ा चोर को पकड़ा, गुंडे को पकड़ा, क्रिमिनल को पकड़ा, उसको दंड देना है। और उधार से फिर जिसे पकड़ दंड देना, तो उसे राजनेता ने कहा दिया, ए भाई इसको छोड़ दो, नहीं छोड़ दिया तो हम तुमको देख लेते हैं। गुंडे के गुंडा है ना वो। राजनीति कुछ नहीं है, जो जितना ही गुंडागिरी कर सकते वो राजनीति उतना ही बनता है। राजनीति के सफल वो ही कर सकते हैं जो गुंडे की गुंडे बन सकता है। सुप्रीम गुंडा है कि नहीं, बात से सत्य है कि नहीं है। गुंडे के गुंडे जो होता है वो राजनीतिक पक्का होता है वो,
हाँ समझे है। जाओ इसको खून कर ये कर दो, खराबी कर दो, खून खराबी कर दो, उसके दुनिया से हटा दो, कंटक के हटा दो, कांटे के हटाओ है। यही तो राजनीति और कुछ नहीं है। राजनीति यही है जो जितने गुंडागिरी कर सकते हैं उसके लोग उसके तमंत हैं। ऊपर से तो मीठी मीठी बोलते रहते हैं, सब घुसलबाज है। और जितने राजनेता है, दो चार को छोड़ करके, मैं सबके नहीं, ज़्यादातर सब क्या है भारत में देखा जाए, सबकी क्या बोलते हैं क्रिमिनल रिकॉर्ड सर, सब क्रिमिनल रिकॉर्ड। दो चार को छोड़ के कुछ लोगों तो अच्छा है, अधिकांश जो है 90% जो है राजनीति सब दुष्ट है। क्योंकि ये दुष्टगिरी नहीं करे उसका राजनीति चलता ही नहीं, गुंडागिरी करते रहते हैं। जैसे लालू प्रसाद है, जो कितने महान गुंडा है वो हैं, और कितने करोड़ रुपए का क्या कर लिया, घोटाला कर दिया है। हॉस्पिटल में अब मरने वाले हैं। वो तो मरेगा तो कोई एक दिन सभी मरेगा। वो तो कहते हैं हमें मरना है, तुम भी मरोगे, तुम मरना की बात नहीं कर रहे, दुष्ट भी कर दें घोटाला। जितने राजनीति है जब तक शासन में है तो पता नहीं चलता है, और जब अपने शासन से जब हट जाता है तब लोगों की पता, तब CID जो उसके ये कर देते हैं। जब सत्ता में होते हैं तब कोई हाथ नहीं डालता। हाँ। जैसे सत्ता से बाहर, जब सत्ता से जब बाहर आ जाता है तो अब उसकी सारी फाइलें खोलेंगे, फाइल खोल जाता है। जब अपने सत्ता में रहता है वो किसी की फाइल खोलने नहीं देता है, सबको डर होता है। जब फाइल से जब हट जाता है ना तब देख, है कि नहीं। इसलिए कहते हैं वही बनता रहता है दुष्ट लोग। राजनीति कहते हैं, बोले राजनीति कौन करता है, दुष्ट लोग छोड़ कर राजनीति कर नहीं पाएंगे है। गुंडा छोड़ करके राजनीति कोई कर नहीं सकते तुम। अच्छा बात ये सत्य की नहीं है, तुम गुंडागिरी करो तो राजनीति तुम्हारा टिकेगा, और तुम सरल धार्मिक हो अपने आप बुला लेंगे आज हमारी पार्टी में है। देखो पता नहीं मोदी कैसे करते रहते हैं, उसके साथ है ना अमित शाह हैं। वो तो कई बार ऐसा लगता है कि जैसे इतने टाइम तपस्या करी ना उसने, तो शायद उसका ना फल हो उसको कि वो टिका पड़ा नहीं उसके पास तो गुंडा फंडा होगा शायद, बिना गुंडे से थोड़ी काम होता है। वो स्वयं घोटाला नहीं करते हैं, मैं सोचता हूँ, नहीं तो चलेगा कैसे भाई। गुंडे की तो पैसा देना पड़ता है, गुंडा पालना पड़ता है। गुरुदेव ये अंगानी ऐसे सकलेंद्र वृत्ति पसंति पंति कलयंती चिरंग जगंती आनंद चिन्मय सदुज्ज्वल रस विग्रह से गोविंद आदि भगवान। इसमें जो अंगानी ऐसे सकल इंद्रिय कि जो भगवान की जितनी इंद्रिया वो सारी इंद्रियों का कार्य कर सकती है। भगवान की एक इंद्री सारी इंद्रियों का कार्य कर सकती है। ब्रह्म शब्द की जो व्याख्या होता है, ब्रह्म शब्द की व्याख्या होता है सगत सजातीय विजातीय भेद रहित ब्रह्म। बोलो क्या बोला, ब्रह्म की जो शब्द परिभाषा आता है, ये ब्रह्म क्या है, सगत सजातीय विजातीय भेद रहित, जिसमें भेद नहीं होता है। सगत भेद, सगत अभेद भेद रहित कहा जाता है। सगत भेद क्या है, शरीर के एक ही अंगों में अंग आदि जो है भगवान के सारे अंग सब कार्य कर सकते हैं। जैसे आंखों के द्वारा भगवान दर्शन करते हैं, आंखों के द्वारा भगवान चलते हैं, आंखों के द्वारा भगवान खाते हैं पीते हैं, सब कुछ करते हैं। इसलिए सकल इंद्रिय वृत्तिमंती पसंती पंती जगत चलन सकल इंद्रिय वृत्तिमंती श्यामांति पतंती कलयंती अंगानी जस्व सकले इंद्रिय वृत्तिमंती पसंती पंती कलंती चिरंग जगंती। भगवान की सारे अंग जो है सब कार्य कर सकते हैं। जीव में केवल एक इंद्रिय आदि जो है, एक इंद्रिय काम करते रहते हैं, एक ही कार्य करते रहते हैं। जैसे जीव में आंखों के द्वारा केवल देख सकते हैं, खा नहीं सकते आंखों के द्वारा। भगवान क्या करते हैं, आंखों के द्वारा वो खाते हैं, आंखों के द्वारा चलते हैं,
सब करते हैं, कोई इंद्रिय के द्वारा। हाथ के द्वारा वो खाते हैं, हाथ के द्वारा चलते हैं, कौन? भगवान। ब्रह्म शब्द इसलिए सकल इंद्रिय अंगानी जस्व सकल इंद्रिय वृत्ति बनती पसंती पांति कलंती चिरंग जगंती। तो सब विष्णु तत्व सारे विष्णु भगवत तत्व यहाँ पर है। भगवान श्री कृष्ण में, भगवान में ये लक्षण है। तो इसमें सब आ जाएंगे जितने अवतार हैं वो सभी सारे। और इसलिए कहते हैं स्वगत भेद रहित। स्वगत है इंद्रिय भेद रहित। कोई इंद्रिय के द्वारा, एक इंद्रिय के द्वारा दूसरी इंद्रिय आदि सब कार्य कर सकते हैं। इसलिए स्वगत भेद रहित। स्वजातीय भेद रहित कहा गया। स्वजातीय माने जितने विष्णु तत्व है, विष्णु जातीय जितने भी तत्व है, राम, नृसिंह, कल्कि, वराह, ये सब क्या, इसमें भगवान कोई भेद नहीं है। हाँ सुना, इसलिए सिद्धांत तत्व ये सब क्या है, सब भगवान की अंश अवतार कहा जाता है। जे रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नाना अवतारो मकरोद भुवनेषु किंतु कृष्ण संग परम पुमान जो गोविंदम आदि पुरुषं तमहं भजामि। राम, नृसिंह, कल्कि एक ही भगवान कृष्ण से अलग नहीं है। वही कृष्ण राम रूप में अयोध्या में प्रकट हुए। वही कृष्ण जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ देव के रूप में प्रकट हुए। इसलिए जगन्नाथ और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। इसलिए जितने भी स्वजातीय माने समान जातीय माने विष्णु तत्व जो है उसमें कोई भेद नहीं है। विजातीय भेद रहित। विजातीय भेद रहित क्या है? जीव और माया। जीव के छोड़ दिया जाए थोड़ा वो कंफ्यूज हो जाएगा। माया जो है भगवान से बिल्कुल विपरीत है, विजातीय है। तथापि इसके भेद रहित कैसे कह रहे? उनसे ये शक्ति लेकर के सारा कार्य। ठीक से सुनो, माया भगवान से विपरीत वस्तु है। कृष्ण सूर्य सम माया अंधकार। कृष्ण सूर्य के भांति प्रकाशमान है और माया अंधकार है, विपरीत वस्तु है? तो माया के साथ कृष्ण, कृष्ण के साथ भेद रहित कैसे, अभेद कैसे हो रहा है? उसमें उदाहरण दे दो शरीर का, कि जैसे शरीर क्या उदाहरण है आप बताओ। बाल है वो माया से तुलना की गई है, और जो शरीर है ये किसी ने तुलना की गई है, जीव की तुलना। माया अंधकार है और भगवान क्या है? सूर्य के भांति प्रकाश, कंप्लीट विपरीत। तो ये अभेद क्या है? क्या है? अरे शक्ति है, माया शक्ति है, आश्रित है वो। माया शक्ति है, स्वयं भगवान क्या है? शक्तिमान है। जैसे शक्तिमान और दैव अभेद। शक्ति शक्तिमान में कोई भेद नहीं है। तो माया भी शक्ति तो है। तो माया और भगवान में इस युक्ति से, तत्व विचार से माया और भगवान में क्या है? अभेदत्व दिखा रहे हैं। यथा उर्णानभ जानते हो? मकड़ा से स्पाइडर। उदाहरण वेदांत सूत्र में दे रहे हैं, यथा उर्णानभ, उर्ण नाभि में जाता है उर्णानभ है। उर्णानभ यानी मकड़ा, स्पाइडर। देखो स्पाइडर जो वेब से जो बनाते हैं, जाल जो बनाते हैं, वो कहाँ से बनाते हैं? अपने मुख की लार से है। फिर देखो वही लार को क्या करते हैं? अपने मुख में फिर पुनः ले लेते हैं। आप देखे होंगे मकड़ा जब गिर जाता है वो ऐसे जाल बनते नहीं गिरते, फिर उसी के अंदर में घुसा लेते हैं और फिर ऊपर चले जाते। देखा है ना, क्या आश्चर्य है? उसी प्रकार माया भगवान से उसी अनब है। सृष्टि कार्य आदि माया जो कार्य आदि कर रहे हैं भगवान की इच्छा से, भगवान की शक्ति से है। किंतु इसमें विशेष वैशिष्ट्य क्या दिखा रहे हैं? न माया भगवान से भी
अभिन्न, इस दृष्टि से तत्व विचार से अभिन्न है, शक्ति में है, शक्ति मतलब अभेद। शक्ति मतलब अवेद्य है। इसलिए वेदांत सूत्र में कहा गया यथा उर्नाभ, उर्नो नाभिते जार उर्नाभ है, ये माया के कहते हैं। यद्यपि माया भगवान से अलग वस्तु है, उसमें ये भी बताया मुझे कि भगवान चेतन है, वो स्पर्श करके भी अलग रहता है, उसके भी उदाहरण दे रहे हैं। माया स्पर्श करके भी अपरस रहता है, दोनों शब्द से कैसे बनेगा? जैसे वो दो सूरज की रोशनी से नीचे वो माया भगवान के स्पर्श कर भी स्पर्श नहीं करते, बोले कैसे है? एक होना चाहिए, ये तो कॉन्ट्रडिक्टरी हो गया, वैसा दृश्य हो गया है, ये कैसे होगा? तो उसके उदाहरण देते हैं, यथा केश, शरीर के केश और नाखून के उदाहरण दे रहे हैं, नाखून के उदाहरण दे रहे हैं। यदि माया के केश के साथ तुलना की जाए अथवा नाखून के साथ तुलना करा जाए, ये देते जा रहे हैं। केश हमारे शरीर के अंग है कि नहीं है? अंग भी नहीं है, हेते हुए पर भी नहीं है, है? शरीर में यदि अंग होते, शरीर को अंग के काटने से शरीर में कष्ट होता। जैसे वृक्ष है, वृक्ष के डाल क्या है? उसके अंग है, वृक्ष अंगी है, डाल हो गया अंग। वृक्ष के डाल को काटने से वृक्ष में कष्ट होता है। हमारे हाथ है, ये है अंग है, और शरीर क्या है? समझ में आ रहे? अंगी है। हाथ को काटने से कष्ट होगा कि नहीं होता है? अच्छा चले आइए फिर उसी के आ जाइए। हमारे केस क्या है? शरीर में रहते हुए पर भी उसे शरीर के पूर्ण अंग रूप में नहीं माना जा रहे हैं, और उसे काटने में कष्ट भी नहीं हो रहा। यदि अंग होते, केस यदि शरीर के अंग होते तो अंग के काटने में तो कष्ट होता। तत्व विचार है कि नहीं? जैसे हमारे कान है, नाक है, हाथ है, पाँव है, एक है शरीर के अंग कहा जाए। अंग को काटे, पैर को काटो, हाथ को काटो, कष्ट होता है, किंतु बाल काटने में, नाखून काटने में कष्ट नहीं होता है। और इसके बिना शरीर नहीं रहता, सौंदर्य नहीं रहता है। जिसके सिर पर केस नहीं रहता है, बाल नहीं रहता है, उसके क्या बोलते हैं? टकला बोलते हैं, है कि नहीं है? हम लोग जब सेविंग कर लेते हैं, वे टकला 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 कर, लोग हमके क्या बोलते हैं? चिढ़ाते रहते हैं, चिढ़ाते हैं ना, अरे टकला 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 है। और फिर केस जब होता है, देखने में कितने सुंदर होता है। केस शरीर पर आकर के शरीर के सौंदर्य वृद्धि करते रहते हैं, है कि नहीं? आप बाल काट दिया, दीक्षा के समय बाल काट करके आए थे नहीं गए, अभी कितने सुंदर हो गया। अभी देखने दूसरी बात, सुंदर दिखा रहे कि नहीं दिखा रहे हैं? ऑफिस में जाओ, कोई कुछ नहीं बोल रहे हैं, और जब बाल काट दिए तो बोले बाबा जी कहाँ से बन गए भाई, हैं? बहुत अच्छा, लोग आपके सामने बोले अनुभव, मन में सोचते कि नहीं थे? हाँ, वो तो दिखाई नहीं है, आप कैप लगा सके इसलिए दिखाई नहीं है, वो दूसरी बात है। किंतु लोग कहेंगे तो केस शरीर के अंग होते हुए पर भी अंग नहीं है, कि शरीर में तो है अंग, इसलिए नहीं हम मानते नहीं है, उसे काटने से कष्ट नहीं होता। नाखून है, नाखून है, देखो नाखून बढ़ जाता है तो काट देते हैं, कष्ट नहीं होता है। इधर भी तो नाखून है, इधर भी नाखून है, इसके काटो तो दर्द होगा, खून निकाल करके आ जाए। उसके नीचे जो स्नायु जो है प्रभावित हो रहा है, और बढ़ जाते उसके अंदर में स्नायु नहीं आता। स्नायु समझते हो? नर्व से नहीं आया, है कि नहीं? ये नाखून जब बढ़ जाते हैं उसमें स्नायु प्रभाव नहीं हो रहा है, रक्त प्रभाव नहीं होता है। स्नायु के द्वारा तो रक्त प्रभाव होता है ना, ब्लड सर्कुलेशन होता है, कैसे? नर्व से। और ये जब नाखून जब बढ़ जाता है उसके अंदर में
नर्व नहीं रहता है, स्नायु प्रवाह नहीं रहता है, रक्त नहीं रहता है, इसलिए नाखून काटने पर दर्द नहीं होता है। इसलिए उसी प्रकार कहते हैं माया भगवान के अंदर होते हुए पर भी भगवान से दूरस्थिता, दूर में रहती है। इसकी अचिंत तत्व कहा जाता है। अचिंत्य अचिंत जो तत्व जो है इसके ऊपर निर्भर कर रहे हैं। एकमेव परम तत्वं साहबी की अचिंत सत्ता स्वरूप तद्रूप वैव जीव प्रधान रूपेण सूर्य मंडल तद्रश्मि प्रतिच्छवि रूपेण चतुर्धा अवशिष्टते। 4 तत्व के शास्त्रकारों ने स्वीकार कर रहे हैं। क्या क्या? भगवान के अवतार बोली और जीव और माया, ये चारों तत्व के शिकार हो रहे हैं। यहाँ पर क्या क्या तत्व? भगवान के अवतार माने कृष्ण के सारे अवतार, जीव और माया, ये 4 तत्व के यहाँ पर अचिंत वेदावेद सिद्धांत में 4 के बना रहे हैं। किस रूप से? ब्रजनंदन श्याम सुंदर मुख्य है और जितने भी अवतार है भगवान के साथ, कोई वैभव कहा जाता है, प्रकाश कहा जाता है, स्वयं रूप स्वयं प्रकाश आदि सब विचार आ रहे हैं। स्वयं रूपे ब्रजे ब्रजनंदन वो रहता है और उनकी अवतार आदि जो है वो उनसे है, उनकी सेवा आदि करते रहते हैं। चलो है, तो कहते हैं उदाहरण दे रहे हैं। 4 तत्व मैंने बताया क्या? ईश्वर तत्व, अवतार तत्व और जीव तत्व और माया तत्व है। आज 4 तत्व को मान रहा है। ईश्वर तत्व कहने से सर्वोत्तम ईश्वर जो है भगवान ब्रजनंदन श्याम सुंदर, इसके स्वयं रूप में ब्रजे ब्रजनंदन में प्रकाश है। जीव के साथ किसका तुलना दे रहे हैं? पहले भगवान के साथ किसका तुलना दी? कृष्ण के साथ, सूर्य के साथ। सूर्य से अनेकों जो है ग्रह नक्षत्र आदि प्रकाश हुए हैं, जिसे कहा जाता है क्या बैंक कहा जाता है? सूर्य तेज, सूर्य मंडल, अरे ब्लैंक बैंक ना क्या बोलते हैं? बिग बैंग का बिग बैंग। एक ही सूर्य था और उससे अनेकों जो है ग्रह नक्षत्र आदि प्रकाश हुए। उसी प्रकार भगवान एक है, वो कौन है? ब्रजनंदन श्याम सुंदर। उससे अनेकों अवतार आदि प्रकाशित हुए हैं। अच्छा, देयर आर सो मेनी इनकार्नेशन मैनिफेस्टेड फ्रॉम ब्रजनंदन श्याम सुंदर, है कि नहीं? किंतु वही जो अवतार आदि है कृष्ण से कोई भिन्न नहीं है, अभिन्न है। देयर आर नो डिफरेंस बिटवीन कृष्ण एंड ऑल हिज इनकार्नेशन। अभिन्न का है, अभेद हो गया ना है। राम एक अलग भगवान, कृष्ण का अलग भगवान नहीं, सब भगवत तत्व है। अच्छा, ये तो हो गया। और दूसरी जीव क्या है? भगवान की अंश, अविनाशी है। वो कौन सा अंश कहा गया? एक होता है, 2 प्रकार के अंश कहा था भगवान। एक होता है सांस और एक होता है विभिन्न अंश। तत्व समझना पड़ेगा। एक होता है अंश, इसके अंश सांस, और एक होता है विभिन्न अंश। सांस जो है वो अवतार बोली कहा जाता है। राम, नृसिंह, कल्कि, वराह, ये सब भगवान के स्वांश। विभिन्न अंश क्या तत्व में आ जाता है? जीव तत्व आ जाता है। जीव तत्व आ जाता है। अच्छा, फिर तीसरी क्या तत्व बताया जा रहा है? माया। चौथा माया हो गया है। जीव बता तो दिया, भगवान हो गए, अवतार हो गए, जीव हो गए, अब माया चौथा। नहीं, पहले के 4 तत्व बताया गया। ईश्वर तत्व, ब्रजनंदन श्याम सुंदर हो गए, अवतार तत्व और अभी 3 में जीव तत्व आ रहे हैं। जीव तत्व क्या है? ये विभिन्न अंश में है। विभिन्न अंश जिसके जीव तत्व तटस्थ कहा जाता है। फिर जीव तो चला गया, बद्ध जीव, मुक्त जीव, ये समस्त वर्णन है। अच्छा, 4th कौन तत्व रह गया? अच्छा, जहाँ यहाँ पर थोड़ा आलोचना कर लो। जीव के साथ किसके तुलना दिए गए? सूरज का तेज, सूर्य का मंडल, सूर्य के किरण के साथ। जीव जो है सूर्य की किरण के साथ तुलना दिया।
यही याद रखना है। जीव के साथ किसके साथ तुलना? किरण के किरण के साथ। किरण के साथ है तुलना की है। और माया के साथ किसने तुलना दी? छाया, उसके प्रतिबिंब के साथ, प्रतिबिंब, छाया, प्रतिबिंब के साथ तुलना मतलब रिफ्लेक्शन है। छाया, छाया, शैडो, शेडो शेडो। प्रतिबिंब किसको कहा जाता है? हाँ शेडो को। जैसे चंद्र के प्रतिबिंब समुद्र नदी में पड़ा है, शेडो नहीं, शैडो नहीं कहा जाता है। शेडो रिफ्लेक्शन है ना वो तो। शैडो शेडो तो परछाई हो गई। परछाई आपके शरीर है, उसके शरीर के साथ जो लगे रहता है लगे जो चुपका वो रहता है। चित्त का रहता है, वो छाया कहा जाता छाया ऐसा से भी होना जरूरत है। और प्रतिबिंब किसको कहा जाता है? जो छाया के साथ बस टच नहीं मतलब। उसके छाया के साथ काया के अटैच संबंध नहीं जो रहता। शीशे में हम अपने आप को देखते हैं उल्टा होता है वो। अटैच नहीं है। उल्टा अरे जो बोलते जैसे चंद्रमा है, आकाश में चंद्रमा है, चंद्र के प्रतिबिंब क्या कहाँ पड़ा? नदी में, जल में पड़ा, किंतु वह उसके साथ कोई संबंध नहीं है। संबंध नहीं है, अलग है। यही तो तत्व सिद्ध है। चंद्रमा और चंद्रमा के प्रतिबिंब रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन किंतु दोनों में बिल्कुल जो है सेपरेशन, सेपरेट रहता है। माया उसी प्रकार ही है। अचिंत तत्व इसको कहा जाता है, अचिंत्य भेदाभेद। हैं? देखो चंद्रमा के प्रतिबिंब कहाँ पड़ रहे हैं? जल में पड़ रहे हैं, किंतु जल के साथ चंद्रमा की कोई अटैचमेंट नहीं, कोई संबंध नहीं है। किंतु छाया के साथ क्या के संबंध होता है? छाया के साथ जैसे हमारी छाया है, हम जैसे चलेंगे वो साथ वो साथ में रहेगी, वो छाया यहाँ से लेकर के यहाँ पर साथ में चले नहीं चले, वो हमेशा साथ ये हमारे साथ इसके साथ जो है। देखो यहाँ पर है ना, ये छाया यहाँ पर से यहाँ से यहाँ पर टकर। आज इसे तत्व को समझना पड़ेगा। हमेशा उसके प्रतिबिंब और छाया में क्या अंतर होता है? प्रतिबिंबों में मूल वस्तु के साथ कोई संबंध नहीं रहता है, जोग नहीं रहता है, योग नहीं रहता। और छाया के साथ योग उसके साथ जोग रहता है, अटैच रहता है। जैसे हमारी उंगली है, देखो ये उंगली छाया के साथ लगा हुआ है, छाया उंगली के साथ लगा हुआ है। ये जो छाया किसके साथ तुलना दिया जा रहा है? माया के साथ। माया के साथ। भगवान से प्रकट हुए, क्यों? भगवान की शक्ति है तो छाया माया प्रतिबिंब है। छाया तो इसलिए कहा जाता है क्या? उससे अभिन्न, अभिन्न का, अलग, भिन्न होते हुए अभिन्न होते हुए भिन्न है। यही अचिंत्य तत्व है, है? हाँ, इसलिए कहते हैं एक जो परम तत्व कृष्ण है, वरिंद्र समझना, किंच चतुर्विधा रूप में प्रकाशित हो रहा हो, है? एक माया के रूप, एक छाया के रूप में, एक क्या बोले जीव के रूप में, जीव के रूप में, अवतार आदि के रूप में, और स्वयं रूप। स्वयं रूप में, यही दिखाते हैं, ये अभिदत्त दिखा रहे हैं, अचिंत्य भेदाभेद। है? भगवान माया में रहते हुए पर भी माया के स्पर्श नहीं कर रहे। तो कहते हैं माया को हम छाया उसमें लेते हैं, प्रतिबिंब नहीं बोलते। छाया में लेंगे ना बोलते माया को, माया को हम छाया के उसमें लेंगे ना, प्रतिबिंब तो नहीं बोलेंगे ना। तो इतने समय तो समझा यही तो बोले छाया को छाया के रूप में लेंगे माया को। छाया के, और छाया के साथ किसके साथ तुलना दिया? माया की। छाया जो है भगवान के, जो इसके तब समझो, एक प्रतिबिंब होता है, एक छाया होता है। छाया में अंग के साथ जोग रहता है, योग रहता है, प्रतिबिंब के साथ योग नहीं रहता। दूर स्थित रहता है। ये है अचिंत तत्व है। जिस प्रसंग से हम ले रहे हैं उसी को विचार करो। ये माया भगवान से होते हुए पूरी कैसे अभिन्न कैसे है? जिस प्रकार से छाया है? हाँ, इसलिए एक श्लोक में कह रहे हैं, प्रतिबिंब जैसे मिरर में जो बन रहा है वो उसको उससे प्रतिबिंब तुलना नहीं करेगी ना, छाया से ही तुलना करेगी। छाया या शशि भुवना विभर्ती दुर्गा उसमें बताया गया। अरे खाली जहाँ तहाँ श्लोक जहाँ जहाँ प्रयोग करने थोड़ी होता है। अचिंत विभव तत्व में कौन सा आ रहा है? एकोमेव परम तत्वं साविकी अचिंत चिंत्य शक्ति सूर्य मंडल तत्रश्मि प्रतिच्छवि रूपेण। प्रतिच्छवि क्या है? ये माया प्रतिबिंब। जो श्लोक जो बोल रहा है, श्लोक याद किया कि नहीं? चिंत्य भेद तत्व में छाया के नहीं बोल रहे, क्या बोला? प्रतिबिंब जो अचिंत तत्व में जो है छाया नहीं शब्द नहीं आ रहे। एकोमेव परम तत्वं साविकी अचिंत सत्ता
स्वरूप तद्रूप वैभव जीव प्रधान रूपेण सूर्य सूर्य मंडल तद्रश्मि प्रतिच्छवि रूपेण। प्रतिच्छवि क्या है? ये प्रतिबिंब कहा जाता है, छाया नहीं। इसको समझो, जो श्लोक में जो अचिंत्य, कभी श्लोक पर रट लेने से नहीं होता भाई। श्लोक के कहाँ पर कौन सा श्लोक कहाँ पर एप्रोप्रिएट होगा उसके लिए ही तो गुरु के पास जाना पड़ता है। नहीं तो श्लोक तो पढ़ लिया, जैसे हमें करके प्रतिबिंब आप माया छाया है। अरे माया छाया जिस तरफ जिस प्रसंग में कहा गया वो दूसरी है। अभी अचिंत्य तत्व हम लोग आलोचना कर रहे हैं, समझ में नहीं है उसमें क्या बोल रहे हैं? प्रतिच्छवि है। एक छवि होता है, एक प्रतिच्छवि होता है। हाँ समझे? है ये जो रिफ्लेक्शन होते हैं, माया और छाया, ये दूसरे जिस तत्व हम आलोचना कर रहे हैं अचिंत्य भेदाभेद तत्व सिद्धांत में, इसमें कह रहे हैं जीव के साथ किसके साथ तुलना दिया गया? क्या बोला अभी? छवि के साथ। धुर पागल। द रेज ऑफ द रेन, द रेज ऑफ द सन, सूर्य और रश्मि किस द्वारा। ये श्लोक को आप थोड़ा विश्लेषण करो। ये अचिंत्य भेदाभेद तत्व में इसे क्या कहते हैं? प्रतिच्छवि रूपेण है। ये प्रतिबिंब होते जा रहे हैं। ये माया के साथ भगवान के साथ कोई जोग नहीं है। हाँ, इसमें लिखा है ना, देखो, एकमेव परम तत्वं स्वाभाविक अचिंत्य सत्ता सर्वदैव स्वरूप तद्रूप वैव जीव प्रधान रूपेण चतुर्धा अवतिष्ठति सूर्य सूर्य मंडलस्थ तेज इव मंडल तद बहिर्गत रश्मि। इसमें क्या श्लोक दे रहा है? तत्प्रतिच्छवि रूपेण, छाया नहीं बोल रहे, तत्प्रतिच्छवि है। तत्प्रतिच्छवि रूपेण दुर्घट घटत्वम अचिंत्यतम, एक परम तत्व है, वे स्वाभाविक अचिंत्य शक्ति संपन्न है। उसी शक्ति के सहारे से वे सदा सर्वदा स्वरूप तद्रूप वैभव जीव और प्रधान, ये चारों रूप में प्रकाशित है। इस विषय में सूर्य मंडल के साथ तेज के साथ तुलना दिया है। सूर्य मंडलस्थ तेज मंडल, उस मंडल से निर्गुण सूर्य रश्मियाँ और उनके प्रतिच्छवि अर्थात दुर्गत प्रतिफलन। प्रतिफलन किसको कहा जाता है? यहाँ पर स्पष्टीकरण कर दिया, छाया नहीं बोल रहे, प्रतिफलन कहा जाता है। थोड़ा दिमाग लगाना पड़ो। यहाँ पर कह रहे हैं प्रतिफलन के किंचित उदाहरण के स्थल है। यद्यपि ये सब उदाहरण संभव नहीं है क्योंकि चिद वस्तु के साथ अचिद वस्तु की तुलना नहीं, इसमें तथापि दे रहे हैं, अर्थात दुर्गत प्रतिफलन है। जैसे आपके मुख शीशा में प्रतिफलित हुआ, छाया नहीं है वो। जैसे आप ये बता रहे नहीं है, ठीक बोल रहे कि नहीं बोल रहे? क्या नाम है? और ठीक बोल रही है, क्या बोल रही है? ये शीशा में आपके क्या हुआ? वो प्रतिफलन, छाया नहीं है। अच्छा देखो, वो समझ दिया, तुम लोग समझते नहीं हो, पागल है सब, केवल श्लोक पढ़ते रहते हो। और इसको डरना पड़ता है ना, बोले छाया छाया छाया, यही समझ में आता है। इसलिए ये तो लिखा है प्रतिफलन। प्रतिफलन और छाया में क्या अंतर है? मिरार में जो आपको पढ़ रहे हैं वो प्रतिफलन कहा जाता है। शीशा में व दर्पण में है, आईना में आपके मुख के क्या पढ़ रहे हैं? छाया नहीं, वो क्या है? प्रतिफलन है। इसको समझा अच्छी तरह। ये प्रतिफलन के साथ उनके साथ के योग नहीं है, इसको दिमाग लाना पड़ेगा। इसलिए माया के साथ भगवान के साथ कोई योग नहीं है, इसलिए कह रहे हैं। देखो, उनकी प्रतिच्छवि अर्थात दुर्गत प्रतिफलन में किंचित उदाहरण के स्थल, जब भी उदाहरण परिपूर्ण नहीं है,
किंचित मात्र समझाने के लिए समझाने के लिए है। उदाहरण के स्थल है, तात्पर्य है कि ये चारों प्रकार जिस प्रकार नित्य है, माया भी नित्य है, चारों नित्य है। चारों तरफ क्यों? माया शक्ति है, भगवान की शक्ति कभी विनाश नहीं है, जीव के विनाश नहीं है, माया की भी विनाश नहीं है। माया शक्ति है ना, है भाल तुमसे हट गए किंतु दूसरे के ऊपर रहते हैं, माया की भी नित्यता मना रहे हैं। इसमें जो लिखा है तात्पर्य है कि चारों प्रकाश जिस प्रकार नित्य है, परम तत्व का एकत्व भी उसी प्रकार नित्य है। क्या समझा? जैसे चारों तत्व नित्य है उसी प्रकार से भगवान के ये परम तत्व का एकत्व माने ये चार जो ईश्वर, ईश्वर, जीव, भगवान के माया अवतार और माया सब नित्य है। आज समझ गए? एकत्व का मतलब चारों अलग होने पर भी एकत्व रहता है, 1 in 4, 4 in 1 और इनमें है। एक ही जो है ये चारों तत्व एक से आया है और चारों ही जो है एक में ही वो है। वो उसी प्रकार नित्य है। ये दोनों परस्पर नित्य विरुद्ध व्यापार एक ही साथ किस प्रकार संभव है? विशेष करके जो माया के लिए जो हम जो कह रहे हैं, माया क्या है? भगवान की दुर्गत प्रतिफलन बता दी जा रहे हैं, जिसमें कहा नहीं हम उनकी प्रतीक्षा दुर्गत प्रतिफलन, ये किंचित उदाहरण के प्रतिफलन दुर्गत है। इसलिए भागवत में आ रहे ना, भक्ति योगेन मनसी सम्मुख प्रणीति अमली अपश्यत पुरुषं पूर्ण मायांच तदुपाश्रम। माया को भी देखा तद अपश्रम, माया भगवान से दूर रह रही है। इसलिए माया की कहता है दुर्गत प्रतिफलन, प्रतिफलन व प्रतिच्छवि कहा जाता है, छाया नहीं कहा जा रहा है। इसको अच्छी तरह से एक बार दिमाग में घुस जाए ना निकले, और दिमाग में जो पहले घुसा हुआ है वो जाएगी माया। माया क्या है ना, क्या बोलते हैं? छाया। अरे माया छाया वो तत्व अभी नहीं आ रहे हैं, वहाँ पे कुछ और अर्थ है, यहाँ पे कुछ और अर्थ है। अरे वहाँ नहीं, जो सब्जेक्ट विषय में जो आ रहा है वो विषय के लाना पड़ेगा। किस विषय में कौन सा वस्तु आलोचना हो रहा है उसके आधार पर ये आलोचना किस लिए हो रहा है? अचिंत तत्व विचार के ऊपर आ रहा है। इसलिए दोनों परस्पर नित्य विरुद्ध व्यापार एक ही साथ किस प्रकार संभव है? उसके उत्तर में कहते हैं अचिंत अर्थात जीवों की बुद्धि से असंभव है, क्योंकि जीव की बुद्धि ससीम है, परमेश्वर की अचिंत शक्ति के द्वारा यह असंभव नहीं है। हमारी लिमिटेड है बुद्धि। हाँ, जिस प्रकार उदाहरण दिया जाता है स्पर्श मणि, टच स्टोन, लोहा को क्या कर देते हैं? सोना बना देते हैं, किंतु स्वयं सोना नहीं बनते। कौन? पारस पत्थर जो है वो स्वयं सोना नहीं बन रहे, दूसरे के सोना बनाते जा रहे हैं। अरे अपने तो सोना नहीं बन रहे। अच्छा, ये अचिंत तत्व है कि नहीं है? चिंतित तत्व है। हम भी उदाहरण देते हैं, हम साधु नहीं बन के दूसरे के साधु बना रहे हैं, ये कैसे संभव होगा? शास्त्र में कहता है पहले तुम साधु बनो, फिर दूसरे के तुम साधु बनाओ। एक असाधु दूसरे के साधु कैसे बना देंगे? ऐसे नहीं, ये जड़ विचार में आ रहे हैं। हम पहले जड़ विचार में आ रहे हैं। क्या एक साधु एक दूसरे के साधु बना सकते हैं, एक पंडित एक मूर्ख के पंडित बना सकते हैं, एक मूर्ख को भी पंडित दूसरे को पंडित बना नहीं सकते, है कि नहीं? समझ में आ रही है? एक मूर्ख जो है दूसरे के कभी पंडित नहीं बना सकते, पंडित ही मूर्ख के जो है पंडित बना सकते हैं। किंतु देखो यहाँ पर ही कह रहे हैं, भगवान में ये कहते जा रहे हैं सब कुछ होते हुए पर भी अचिंत शक्ति के द्वारा वो सब बना रहे हैं, जो हमारी बुद्धि के अतीत है। अचिंत लक्षण इत कहते हैं, अचिंत खोलू जे भावास्तंग तर्केन जो जित अचिंत लक्षणम। अचिंत खोलू जे भावा
अचिंत वस्तु की हमारी चिंता के अतीत है, मानव बुद्धि की व जड़ बुद्धि के अतीत है। जैसे हमने कहा था, उदाहरण दिया, एक असाधु जो है एक व्यक्ति के साधु नहीं बना सकते। यदि कोई व्यक्ति असाधु है और व्यक्ति के साधु करा दिया, ये कैसे संभव है? जड़ विचार में देखा, जड़ विचार को अभी पहले हम जहाँ पर है, जड़ एक असाधु कभी साधु दूसरे के साधु नहीं बना सकते। यदि को नहीं वो असाधु है और वो दूसरे के साधु बना दिया है, किंतु भगवत राज्य में ये पॉसिबल इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल पॉसिबल। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम जो समर्थ स भगवत वाच्य। हाँ समझे, भगवत जो वाच्य जो होता है, भगवत शब्द जो है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, जो असंभव के संभव कर सकते हैं। इस जगत में संभव नहीं है एक असाधु चोर और दूसरे के साधु बना दे। चोर दूसरे के चोर बनाते हैं, साधु साधु के साधु बनाते हैं, साधु चोर के साधु बना देते हैं, साधु चोर को साधु बना, क्योंकि चोर को भी साधु के, चोर कभी चोर के साधु नहीं बना सकते, क्यों? अपने साधु नहीं बने। हाँ समझे, यदि कहो नहीं ऐसे भी हुआ तो है व्यतिक्रम। व्यतिक्रम है, हाँ व्यतिक्रम इंग्लिश क्या है? एक्सेप्शन केस, एक्सेप्शनल केस कहा जाता है। एक्सेप्शनल केस है ना, गूगल बाबा के तैयार रखो, बता देंगे। है होता है कुछ जगह में, जैसे मैं बताता हूँ है। अच्छा, जैसे उदाहरण देते हैं, जैसे हम अभी उदाहरण दे रहे हैं, परस पाथर। परस पाथर जो है, पारस पत्थर जो है, वो स्वयं सोना नहीं बना। औषधि आपने बताया था, औषधि मणि। परस पाथर स्वयं सोना नहीं बना, और दूसरे के क्या बना रहे? सोना बना दिया, लोहे के सोना बना रहे। अच्छा, व्यतिक्रम हो रहे कि नहीं हो रहे? है स्वर्ण से स्वर्ण अलंकार आदि प्रस्तुत होता है। स्वर्ण से एक खंड स्वर्ण, द पीस ऑफ गोल्ड, यू कैन मेक डिफरेंट डिफरेंट शेप ऑफ द ऑर्नामेंट्स। ये होता है, स्वर्ण से स्वर्ण अलंकार तैयार होता है। सोना की पिंड, सोने के पिंड, द पीस ऑफ गोल्ड and makes the different different shape of the ornaments, जिसके स्वर्ण अलंकार कहा जाता है। किंतु यहाँ पर जो उदाहरण दे रहे हैं, परस पाथर स्वयं सोना नहीं बना, और दूसरे के क्या बना दे रहे हैं? सोना बना दे रहे हैं। अच्छा, एक्सेप्शनल केस हो गया कि नहीं है? अरे विज्ञान के मेरा गुण तो मौजूद है ना कि वो सोना बना सकते। नहीं पारस मणि का मतलब, हाँ, मणि का। पारस पत्थर का बताया। पारस पत्थर जो करे उसके स्वयं सोना नहीं क्यों बने? और हम जो उदाहरण जो है, अकॉर्डिंग टू द फिलोसॉफी हम ये उदाहरण दे रहे हैं। जिस साधु 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 एक व्यक्ति के साधु बनाते हैं, और स्वयं साधु नहीं है, वो नहीं बना सकते। यदि ये असाधु है और ये साधु बना रहे हैं, वो ये समझना चाहिए वो सर्वथा उदाहरण के योग्य नहीं है, वो एक्सेप्शनल केस कहा जाता है। उसके व्यतिक्रम दिखाया जाता है। हाँ समझे, हाँ। मंत्र मणि औषधि, तो ये अचिंत्य शक्ति उसमें है। कहीं कहीं जो व्यतिक्रम, किंतु वो सर्वथा वो उदाहरण के योग्य नहीं है। कौन सा योग्य नहीं है? जैसे एक असाधु एक व्यक्ति के साधु बना दिया, ये उदाहरण के सर्वथा योग्य नहीं है। किंतु देखो, ये परस पत्थर और लोहे के क्या बना रहे हैं? सोना बना रहे। ये अचिंत्य है कि नहीं है? अचिंत्य है, अचिंत्य शक्ति कहते यार है, इसी को तो अचिंत्य कहते जा रहे हैं। इसलिए हम जो कहते जा रहे हैं, माया भगवान से रहते हुए पर भी भगवान से वो पृथक है।
है, भगवान से पृथक है कि नहीं है? पृथक है, अलग रहता है ना। भगवान के साथ उसे कोई योग रहता है, उसके प्रतिफलन का तैयार है। यदि छाया होते, यदि माया भगवान के छाया होते तो भगवान के साथ योग रहता। तत्व विचार है ना, क्योंकि हम जो तत्व देते जा रहे हैं, छाया काया के साथ योग रहता है। जैसे पेड़ के छाया यहाँ पर पड़ा, नदी में पड़ा, तो पेड़ के साथ छाया के साथ क्या रहता है? अटैच रहता है। भले नदी के जल में पड़े किंतु उसमें अटैच रहता है। जब धर्म में लिखा है कि नहीं? नदी, हाँ, नदी के तटस्थित जो वृक्ष की छाया नदी के जल में पड़ने पर भी उसके छाया। तो माया के साथ छाया के सीधे उदाहरण दिया जाता है, तो छाया के साथ भगवान के साथ योग रहता है, तो नहीं कार्य। वो माया के क्या कहता है? भगवान के वो दूरस्थित जो है प्रतिफलन कहा जाता है। दूरस्थ माया भगवान से दूर रहती है, और प्रतिफलन शब्द जो कर है, रिफ्लेक्शन, इंग्लिश में जिसको हम कहते थे रिफ्लेक्शन। जो आपने एग्जांपल दिया शीशे वाला, वो ठीक है ना, क्योंकि अगर हम जितने बजे दूर हो, शीशा जितना बजे दूर हो, रिफ्लेक्शन पड़ती है उस पे, मतलब उसका कोई योग नहीं है, प्रतिबिंब बनता है उसमें। हाँ, बनता है लेकिन दोनों अटैच नहीं रहते। प्रतिबिंब शब्द जहाँ पर करोगे वहाँ पर अटैच नहीं रहेगा, डिटैच रहेगा। और छाया हमेशा, और छाया हमेशा योग रहेगा। योग रहता है। जैसे बॉडी से हमारी परछाई जुड़ी रहती है। हाँ, समझे, यही कहते जा रहे हैं। जहाँ तहाँ पर श्लोक जानने से, जहाँ पर प्रयोग करने से नहीं होता है। श्लोक तो तुम बहुत जानते हो, किंतु श्लोक की कौन सा श्लोक कहाँ पर कहा जाता है? वहाँ पे जो गुरुदेव तात्पर्य और यहाँ तात्पर्य बहुत डिफरेंस है। ये अचिंत तत्व हमें सिद्धांत की हम विचार कर रहे हैं। ये माया क्या है? अचिंत भेदाभेद। जैसे मैंने कहा ये भगवान के साथ माया के साथ सिमिलरिटी क्या है ना? शक्ति के विचार से, शक्ति शक्ति मतलब अभेद, शक्ति शक्तिमान और दौर अभेद, और शक्ति शक्तिमान कोई भेद नहीं है, अग्नि जिस पर ये दिखाते जा रहे हैं। किंतु होते हुए पर भी कैसे भेद अभेदत्व भी दिखा रहे हैं। जैसे उदाहरण, दो उदाहरण दिया, यथा उर्नाभव। उर्नाभव कैसे जाता है? किसको? मकड़ा, स्पाइडर को। स्पाइडर अपने लार के द्वारा जाल बनाते हैं और फिर उसके मुख में भी ले लेते हैं। लार जो है उनके शरीर के अंश है, किंतु वो अलग रहता है। देखो है। और मकड़ा जो जाल बना करके उसमें वो दौड़ते रहते हैं, उसमें अटैच नहीं होता है, वो नहीं फंसते उसमें। आश्चर्य होता है। और वो कोई कीड़ा जाता स्वयं अपने लार के द्वारा, है लार समझते हो? सलाई भर अपने लार के द्वारा जाल बनाए और उस पर दौड़ रहे हैं, और दूसरे जीव, दूसरे मच्छी गिर जाए उसमें। देखो, ठीक उसी प्रकार माया भगवान की इच्छा से ये कारागार सृष्टि किया, तब वो इच्छा मत माया सीजे कारागार है। किंतु माया देवी वो कारागार में दंड नहीं भोग कर रही है। समझ में आ रहा है? डॉक्टर अस्पताल में जाते हैं, जेल में जो जेल थानेदार होता है, मतलब जेल में रहता है, डॉक्टर अस्पताल में जाते हैं, किंतु डॉक्टर बीमार नहीं है। डॉक्टर रोगी नहीं है, डॉक्टर रोगी को अस्पताल में है वो। उसी प्रकार माया जो है सब बनाते हैं, ये दिखाते यार। जहाँ 10 बजे दिया अब कब जाओगे? इनको ले जाओ, छोड़ कर जाओ। हाँ लो। आज बहुत लंबे चले गए। अच्छा समझता नहीं, समझाने